शहीद हेमू कालानी अमर रहे, जब तक सूरज चांद रहेगा। बहुत खुशी का दिन है, गर्व का दिन है। पूंछ सिंधी पंचायत ने 5 वर्ष पहले माननीय विधायक महोदय से यह अनुरोध किया था कि ये हमारे अमर शहीद हेमू कालानी की सुंदर प्रतिमा यहाँ स्थापित होना चाहिए, हाई स्कूल ग्राउंड पर होना चाहिए, ताकि बच्चों को भी यह प्रेरणा मिलती रहे देशभक्ति की कि जिएंगे तो देश के लिए जिएंगे, मरेंगे तो देश के लिए मरेंगे। हम माननीय शिवराज सिंह चौहान के दिल से आभारी हैं कि उन्होंने हमारे कहने पर, हमारे निवेदन पर, हमारे प्रस्ताव पर अमर शहीद हेमू कालानी की ऐच्छिक अवकाश घोषित की है। आज के दिन कैलेंडर में और हमारे डायरी में उनके नाम है अमर शहीद हेमू कालानी 21 जनवरी। हेमू कालानी जी के बारे में जो बताया, इसमें कोई शक नहीं है कि एक लड़का 19 साल 10 महीने की उम्र में आज के दिन 1943 में फांसी पे चढ़ गया, सिर्फ अपने देश के लिए। मैं इस मौके पर अपने नौजवानों को, सिंधी समाज के आने वाले पीढ़ियों को, बच्चों को भी आह्वान करता हूँ कि जैसे कर्नल पारवानी करते हैं, सेना में जाओ, देश के लिए लड़ो, अपनी कौम और अपनी जाति का नाम रोशन करो। आज का जो ये मैं रमेश जी ने पुण्य का काम किया, मैं उसके लिए ढेर सारी उनको बधाई देता हूँ। हमने अपना लाल चला गया हो, फिर भी आंख में आंसू नहीं आए, सलाम करके कहा कि जय हिंद, तेरा वैभव अमर रहे, हम दिन 4 रहे ना रहे। इस संकल्प को पूरा करने वाले आज हमने तय किया था कि वरुण के पूज्य पिताजी कर्नल केपी सिंह साहब, जो हमारे बीच में, एक बार ताली बजाकर उनका अभिनंदन किया जाए। हेमू कालानी ने ये कहा था कि अंग्रेजों कान खोलकर सुन लो। जब हेमू कालानी जी से पूछा गया कि आपकी अंतिम इच्छा क्या है, तो उन्होंने कहा कि हे भारत माँ, मैं अंग्रेजों की इस फांसी के फंदे से नहीं डरता। मेरी अंतिम इच्छा है कि अगर पुनः उन्हें मुझे जन्म मिले तो भारत भूमि में मुझे पुनः जन्म मिले। ये उन्हें अंतिम इच्छा व्यक्त की थी। 19 वर्ष की आयु, जहां 19 वर्ष के बच्चे ट्विटर और व्हाट्सएप पर अपनी जिंदगी लगाए हैं, वहां देखना चाहिए कि अगर ट्विटर और व्हाट्सएप हमको खेलने का मौका मिला है तो उसमें शहीद हेमू कालानी है, चंद्रशेखर आजाद हैं, सरदार भगत सिंह हैं, राजगुरु हैं, सुखदेव हैं, और इन शहीदों को नमन करना हमारा अपना सौभाग्य है। हेमू कालानी जी को सच्ची श्रद्धांजलि तो उस दिन होगी जिस दिन सिंध के अंदर भारत का तिरंगा फहराया जाएगा और हिंदुस्तान में मिलाया जाएगा, तब सच्ची श्रद्धांजलि होगी। वासियों से मेरी ये प्रार्थना है कि एक दिन रावण जलता है इस पर, साल में 364 दिन राम पैदा इस धरती पर होना चाहिए, जो हिंदुस्तान का भी भला करे, संस्कृति की भी विजय पताका फहराए, क्योंकि राम मर्यादा पुरुषोत्तम भी है, राम सैनिक भी है, राम राजा भी है, राम उचित बेटा भी है। राम में सब गुण समाहित है। जिसने राम की नीति का पालन कर दिया वही मेरा हिंदुस्तान का सच्चा सेवक होगा। मैं एक बार भारत के प्रधानमंत्री जी को धन्यवाद देता हूं कि उन्होंने 75वां वर्ष मनाने के लिए देश के अंदर जागृति पैदा की। शहीद हेमू कालानी जी, जो भारत की एकता, अखंडता और अंग्रेजों की परतंत्रता से भारत की मुक्ति के लिए अपना सर्वस्व निछावर कर इस हिंदुस्तान में आज़ादी का बुगुल बजाया और अंग्रेजों को कहा कि एक दिन तुमको हिंदुस्तान खाली करना पड़ेगा, मेरा देश आज़ाद करना पड़ेगा। 19 वर्ष के नौजवान को जब अंग्रेजों ने फांसी का फंदे के लिए कहा और कहा कि तुम्हारी अंतिम इच्छा क्या है, तो शहीद हेमू कालानी जी ने कहा कि हे भारत माता, मैं तेरा बेटा हूँ, तेरा लाल हूँ, और मेरी अंतिम इच्छा भी ये है कि जब मेरा पुनर्जन्म हो तो भारत की भूमि पर हो। तो भारत में ऐसे शहीद वीर हुए हैं जिनने हंसते हंसते फांसी के फंदे चूमे हैं। 19 वर्ष की अल्प आयु में जहाँ खेलने, पढ़ने और माँ बाप के सपने पूरे करने के अवसर होते हैं नौजवान के सामने, वहाँ नौजवान शहीद हेमू कालानी संकल्प लेता है कि माँ बाप के अवसर तो अनेक मौके पर पूरे हो जाएंगे, पर पहला अवसर है भारत माता को आज़ाद कराने के लिए, और वो आज़ादी का संकल्प उन्होंने लिया। हेमू कालानी जी की मध्य प्रदेश में सबसे बड़ी प्रतिमा 8 फीट की हमारे संत हृदयराम नगर में हेमू कालानी स्टेडियम पर, जिसका भूमि पूजन कर्नल केपी सिंह साहब ने और समाज के अन्य वरिष्ठ नागरिकों ने यहाँ पर किया है, वो विशाल प्रतिमा और भव्य प्रतिमा यहाँ पर लगाई जाएगी। मैं उम्मीद करता हूँ कि खिलाड़ी आएंगे, खेलेंगे
राष्ट्रीय भावनाएं उनमें जागृत होगी, शहीद हेमू कालानी का स्मरण करेंगे। और मैं भारत के प्रधानमंत्री जी को, प्रदेश के मुख्यमंत्री जी को, दोनों को धन्यवाद देता हूं कि कम से कम 75वां आज़ादी का जश्न का वर्ष मनाकर, जिससे हम शहीदों का प्रतिमा भी लगा रहे हैं, शहीदों का स्मरण भी कर रहे हैं, तो हिंदुस्तान में कौन धोखेबाज जिन्ना है उनका भी ख्याल रखना जरूरी है कि देश में अब कोई भी अलगाववाद जो उगले उसको कुचल दिया जाए। और केवल हिंदुस्तान यहाँ तक नहीं रहेगा, जहाँ शहीद हेमू कालानी पैदा हुए हैं वो सिंध तक हिंदुस्तान को ले जाना, ये भी संकल्प दोहराया।